अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी तक हम एडोबी इलस्ट्रेटर में पाथफाइंडर और इससे बेसिक्स टूल्स जितने भी रिलेटेड थे वो हम कर चुके हैं। अभी सिर्फ हमारा एक टूल रह चुका है जो हम पाथफाइंडर में यूज़ करते थे। अब वो एक टूल है शेप बिल्डर टूल, उसका नाम है, वो आज हम करेंगे। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बिल्कुल जो एडोबी इलस्ट्रेटर पे वर्क करते हैं हम उस पे करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन, वहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो गाइस, ये आपको पता है एडोबी इलस्ट्रेटर 2015 CC है। इसमें बेसिक्स तो आपको पता है कि हमने किस तरह ओपन करनी होती है। कंट्रोल N से हम एक फ़ाइल ओपन करते हैं। इस पे आज हमने करना है शेप बिल्डर एंड शेप बिल्डर टूल एंड 3D, how to make 3D without using 3D tools। एंड 3D भी मैं इस पर लिख ही देता हूँ। एंड 3D टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ। A4 पे ही हम काम करेंगे। इंचेस एंड लैंडस्केप पे करेंगे। RGB रेड ग्रीन ब्लू एंड देन ओके। लेयर्स ठीक है गाइस। अभी हम कोई भी यहाँ पे शेप एक अगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने शेप बना दी। और सो फॉर एग्जांपल इस शेप को हम कंट्रोल X मैंने किया, कट हो गई है। अगर डिलीट का बटन भी कीबोर्ड पर होता है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। L प्रेस करूँगा तो एलिप्स टूल आ गया मेरे पास। ऑल्ट प्लस शिफ्ट अगर मैं प्रेस करके रखूँगा तो बिल्कुल एक सर्कल क्रिएट होगा मेरे पास। और अगर विदाउट ये यूज़ करूँगा ऑल्ट और शिफ्ट का तो मेरे पास इस तरह मुझे देखें ओवल टाइप का, और जिस तरह भी मैं करना चाहता हूँ उस तरह मेरे पास क्रिएट हो जाएगा एलिप्स टूल्स में से। अभी से हमने इसको यहाँ पे रख दिया। इन दोनों की स्ट्रोक्स ऑन है और फिल ऑफ कर दी हमने। अभी इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ मैं। कॉपी आपको पता है ऑल्ट प्रेस करके देन हम इसको यहाँ रख लेते हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं, एक यहाँ रखते हैं, एक देन एंड ये यहाँ रख लेते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ मूव, देन ये यहाँ मूव। अब पहले हम जो पाथफाइंडर में हम काम करते थे इन सब को सिलेक्ट करके देन हम डिवाइड का बटन डिवाइड यूज़ करते थे कि हमें ये वाला एक कट करना है। फॉर एग्जांपल ये कट करना है, ये वाली रो यहाँ से हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए, इनसाइड हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम फ्रेम और क्रॉप और फ्ला ये दूसरे हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे गाइस देखें हमारे पास एक है शेप बिल्डर टूल और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट M। हमने प्रेस किया, शिफ्ट M प्रेस किया। अब आपने इसको कोई भी एक चीज़ जो है ना, यहाँ पे कोई भी शेप आपने बीच में इनसाइड आपने छोड़नी नहीं है। या ये छोटी शेप्स है ना, इनको भी आपने फिल करना है ताकि ये भी कट हो जाए, वरना ये रह जाती हैं। यहाँ आपने किया, ये देखें हमारे पास इस तरह से आ गया है और एक ये क्लाउड टाइप का बन गया है। ये बबल्स पॉइंट्स के लिए गाइस होता है एक्चुअली। बबल्स पॉइंट्स हमने जब बनाने होते हैं तो ये देखें ये मेरे पास रह गया था, इसको मैं कट कर रहा हूँ, अभी भी रह रहा है, ठीक है, ओके। देन मैंने ये सिलेक्ट किया। स्पीच पॉइंट होते हैं वो अक्सर आपने देखे होंगे। कोई बोलता है तो एक स्पीच निकल रही होती है। अगर मैं उस तरह बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैंने पेन टूल लिया, एक ये यहाँ पे रखा, इसको यहाँ, देन यहाँ और देन
इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैंने ये शेप बिल्डर टूल लिया, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया एंड उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, पहले हमें ऑल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। देन हम इसमें शिफ्ट एम प्रेस करके शेप बिल्डर टूल हम ले लेंगे। ये फिर मैंने नहीं किया ये वाला, तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एम, देन अब ये आ गया हमारे पास इस टाइप का। ठीक है, ये एक स्पीच बन गई है। और XYZ आप कुछ भी बनाना चाहें शेप बिल्डर टूल से, वो आप क्रिएट इस तरह कर सकते हैं। आप ऐसे कोई भी स्पीच बबल इंटरनेट सर्चिंग से आप ले लीजिएगा और इस तरह काफ़ी सारी स्पीच बबल्स और क्लाउड्स वगैरह जो भी हों वो आप बना लीजिएगा। एंड देन इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब गाइस एक हमारे पास आ जाता है ये 3D इफ़ेक्ट्स में आकर 3D हमारे पास एक टूल है, वो हम यूज़ किस तरह करते हैं। अब पेन टूल तो आपको चलाने आता है गाइस। कंट्रोल प्लस से मैंने जूम किया, ये एक चीज़ हमारे पास रह गई है, तो ये मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और इसको भी, ये फिर भी है डिलीट नहीं, कंट्रोल एक्स ओके। ठीक है, मैंने पेन टूल लिया। यहाँ पर आपने एक बोतल कभी बनाई है आपने? बोतल बनाने के लिए हमें पूरे उसके एक एक पॉइंट बनाने पड़ते हैं, गोल, राउंड, सर्कल और देन ये और वो, बहुत सारी मेहनत उसमें करनी पड़ती है एक बोतल बनाने के लिए। गोल सर्कल बनाओ, मगर इसमें 3D टूल में आपको बिल्कुल बआसानी तरीके से बोतल और XYZ आप कुछ भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने रखा एक, और ये उसका आ गया टॉप का हिस्सा जहाँ पे कैप बंद होता है। ये उसके आ गए बोतल के पॉइंट्स जहाँ पे बोतल का ढक्कन टाइट होता है। ठीक है, 2 बहुत हैं या 3 बना देते हैं, चलो। और ये उसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट्स आ जाता है। देन उसके बाद ये आ जाता है उसकी बेस। ठीक है, देन इसका ये सेंटर पॉइंट आ जाता है थोड़ा सा, कंट्रोल सेट जूम, यहाँ हमने रखा इसे और थोड़ा सा इस तरह मूव कर लिया। ठीक है, एंकर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, देन माइनस बैक। आप यहाँ रखना चाहें या यहाँ रखना चाहें या सीधा रख दें। सीधा हमने ये इतनी बड़े साइज़ की बोतल ये हो गई और ये इसकी आ गई सेंटर पॉइंट, ये हमने इसको कर दिया राउंड। ये बोतल का एक पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस एक पार्ट से हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला, और इसी एक पार्ट से अब मैं इसको सेकंड पार्ट इसका ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे इफ़ेक्ट में हम गए 3D टूल, रिज़ोल्व पे आपने क्लिक किया, यह आपके पास आएगा इस तरह का। आपने यहाँ पर प्रीव्यू करना है ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये देखें ये इस तरह बना हुआ है, वो इस वजह से ये 360 एंगल पर है। ये 360 एंगल पर लेफ़्ट में अगर हमने इसको मूव किया है तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। अब हम इसको राइट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ गया है, मगर ये देखें बोतल बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ओके किया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नोक टाइप की बन गई है, ऐसा ही है ना, ये देखें नोक जैसे ये ऊपर से तो ठीक है, मगर यहाँ से देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा आई डिफरेंस आ गया। ठीक है,
अभी हमारे पास आ गई बोतल, क्रिएट हो गई है। जिस तरह हम चाह रहे थे वैसे ही हो गई है। वो इस वजह से गाइस नहीं आ रही थी ये हमारे पास, क्योंकि हम इसके जो सेंटर का पॉइंट होता है, जहाँ होल होता है, जहाँ से बोतल आउट होती है, जो उसके अंदर लिक्विड होता है जो आउट होता है, उसका पॉइंट हमने बीच में ये जो पॉइंट था ये हमने नहीं बनाया था, जिसकी वजह से बोतल प्रॉपर वे से बन नहीं रही थी। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल माइंड में रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये आपसे काम सही हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी, थोड़ी सी बस आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी है, और मेहनत के बाद ही आपको जो है इसमें फल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है गाइस। और ये हमने उसके जहाँ पे वो कैप्स टाइट्स होते हैं वो हमने बना दिया। अब आप इसको थोड़ा सा और अगर पतला करना चाहते हैं बोतल को, तो यहाँ से कर लें आप। ठीक है, थोड़ा सा इसके होल पॉइंट आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। और ये यहाँ पर ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लें इस तरह, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लें, या यहाँ मूव कर लें। ठीक है, ये हमने इसकी बोतल एक क्रिएट कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसका थोड़ा सा ये साइज़ ऊपर हो जाए, तो यहाँ से ऊपर ठीक है गाइज, ये हो गया है। इसको आपने अब ये देखें, इसकी लाइंस जो है ना मेरे पास दिख रही हैं कि ये बोतल्स किस तरह बनी है, मैंने बनाई है। अब आप इसको अगर ये चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी इसकी लाइंस जो स्ट्रोक्स हैं वो पूरी की पूरी नज़र आए, तो यहाँ पर है एक एक्सपेंड अपीयरेंस, आपने इसको क्लिक करना है। जो आपने क्रिएट की होंगी लाइंस वो हट जाएंगी, और ये लाइंस इसकी देख लें अब किस तरह क्रिएट हुई भी। अगर एक सिंपल बोतल हम क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंपली आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसकी स्टॉक्स से। और इतनी मेहनत थोड़ी सी, बस आपको मेहनत, आपको थोड़ा सा माइंड अपना क्लियर करना होगा। माइंड जहाँ आपका जैसे ही क्लियर होगा, आप एक बेहतरीन और अच्छी एक पिक्चर 3D इमेज क्रिएट कर लेंगे। और गाइस, आप लोगों ने इसी तरह 2-4 चीज़ें बनानी हैं। लैंप बना लें, जो भी XYZ आपको मिलता है आपको बना लें, टेबल्स बना लें, चेयर्स बना लें, और वो इजीली बन जाती हैं। अब मैं एक एक चीज़ बना के दिखाऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ, बाकी आपको उस पर खुद कोशिश करनी होगी बनाने की चीज़ें, ताकि उस पर आपका हाथ बिल्कुल बेहतर सेट हो सके। जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस पर मैं आपको इमेज ट्रेसिंग के लिए दूंगा। देन उसके बाद जो है हम अपना जो एडोब इलस्ट्रेटर पे वर्क होता है वो हम अपना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। यहाँ तक आपके आके टोटल ओवरऑल सारे टूल्स हो चुके हैं। आपका ये ब्रश टूल्स, लाइन टूल, ये सारे टूल्स हमने, पेन टूल, मर्ज और मैश टूल सब हम कर चुके हैं। वो जो बाकी चीज़ें यूज़ होंगी वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बीच में बताता रहूँगा। अब अगर एक एक टूल की मैं एक्सरसाइज बनाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें एंड प्रैक्टिस को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। थैंक यू।